अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू लर्निंग सीरीज़ का, जिसका नाम है हाउ टू रीड प्राइस। काफ़ी हमारे न्यू मेंबर्स जो हैं वो कम्युनिटी में ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने ज़रूरत महसूस की कि एक प्रॉपर लर्निंग सीरीज़ का जो है वो आगाज़ किया जाए, ताकि जो मेंबर्स जिनको एडवांस कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी आ रही है या मुश्किल आ रही है, उनके लिए आसानी हो सके और हम सब लोग जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर प्राइस को अंडरस्टैंड कर सकें। जो हमारी कम्युनिटी का जो लिंक है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कोई भी ऐड होना चाहिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और जो ये पूरी लर्निंग सीरीज़ है, ये भी इट इज़ गोइंग टू बी 100% फ्री। तो आप इससे बिल्कुल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और ये याद रहे कि अ, इस सीरीज़ की लर्निंग किसी एक स्पेसिफिक मार्केट के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। अ, आप इसको किसी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट के साथ, फ्यूचर्स मार्केट के साथ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ, आप इसको ये सारी स्ट्रैटेजीज और जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस लर्निंग को सबसे पहले समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट जो है, मतलब ओवरऑल इसका जो टर्न ओवर है, इट इज़ मोर देन $5 ट्रिलियन पर डे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम किसी ऐसे ही फील्ड का पार्ट हों जिसका टर्नओवर जो है वो अच्छा है। और जब टर्नओवर किसी भी फील्ड का अच्छा होता है तो उसमें आपके पास अच्छे मौके होते हैं कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। और प्राइस को अंडरस्टैंड करने का मकसद ये है कि हमने इस फील्ड को अगर एज अ करियर चूज किया है, तो हमारा कोई भी फैसला, हमारा कोई भी, हम इस फील्ड के अंदर बाय या सेल अपॉर्चुनिटीज को देख के जब भी हम कोई ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी फैक्ट की बेस के ऊपर हो, ना कि वो कोई हमारा इमोशनल डिसीजन हो, ना ही कोई हमारी कोई गैम्बलिंग इंटेंशन हो। तो इस चीज़ को, गैम्बलिंग मेंटालिटी को डिस्करेज करने के लिए और अपनी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि प्राइस कैसे बिहेव करती है और आपका कोई भी फैसला जो है वो फैक्ट पे मबनी हो, इस सीरीज का हम आगाज कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल 100% फ्री है, तो आपको इसमें किसी को पैसे देने नहीं है। आप अगर पैशनेट हैं और सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शुरू में अगर आप देखें तो ये हमारे पास जापानीज कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन है, फिर हमारे पास एक लाइन चार्ट है, फिर हमारे पास एक बार चार्ट है, और चार्ट की और भी डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। अम, और आपको एट द एंड ऑफ द डे प्राइस डिफरेंट फॉर्मेशंस में प्रेजेंट करवाई जा सकती है। अब फॉरेक्स मार्केट में या ट्रेडिंग में कैंडल्स को का इंतखाब क्यों किया जाता है, उस पे भी हम रोशनी डाल लेते हैं। कुछ लम्हात में हम लाइन चार्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम ट्रेंड का इजीली जो है वो निशानदेही कर सकें कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, आसान अल्फाज में। और अगर टेक्निकल टर्म यूज़ किया जाए तो बुलिश है या बेरिश है। तो हम डिफरेंट चार्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम यूज़ करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स। तो हम उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। लाइन चार्ट और बार चार्ट को हम इसमें क्यों यूज़ नहीं करते, हम उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। आपने डिफरेंट मैचेस के दौरान बार चार्ट और लाइन चार्ट का इस्तेमाल देखा होगा, जहाँ पे अगर किसी भी क्रिकेट टीम का दूसरी टीम के साथ मैच होता है, तो स्कोर्स एंड फॉल ऑफ विकेट और ओवर्स को लाइन चार्ट और बार चार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम बार चार्ट, लाइन चार्ट को प्राइमरीली हम यूज नहीं करते ट्रेडिंग के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्राइस जो चार्ट के ऊपर फ्लक्चुएट होती है एवरी सेकंड, एवरी मिनट, ठीक है। अब फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है? फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, ठीक है। लेकिन किसी मैच में, क्रिकेट मैच फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जब आपका स्कोर 0 से 1 होता है, 1 से वापस 0 नहीं होता, ठीक है, वापस नहीं आता। और एक ओवर के अंदर प्राइस कंसिस्टेंट, प्राइस कह रहा हूं मैं, स्कोर कंसिस्टेंटली आपका
रह सकता है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ट्रेडिंग के ऊपर देखें, तो ट्रेडिंग में आप एक्सपीरियंस करेंगे फ्यूचर में, जब आप चार्ट्स को मॉनिटर करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन दोनों साइड्स के ऊपर होती है। और दोनों साइड्स की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन का जो अभी तक जो तरीका निकाला गया है वो जापानीज कैंडलस्टिक्स हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे वो हम जापानीज कैंडलस्टिक्स पे करेंगे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के लेफ्ट के ऊपर नजर आ रही हैं। आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास दो तरह की कैंडल्स जो हैं वो शो हो रही हैं, और यही दो तरह की कैंडल्स ही आपके पास होती हैं कलर के हिसाब से। एक आपको ग्रीन कलर में शो होती है कैंडल, और एक रेड कलर में शो होती है। अब ग्रीन कलर की कैंडल बेसिकली जो शो करती है वो प्राइस की अप मूवमेंट को शो करती है, और रेड कैंडल जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करती है। अच्छा, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीन कैंडल प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट को प्रेजेंट करती है, और जो रेड कैंडल है वो प्राइस की डाउनवर्ड मूवमेंट को प्रेजेंट करती है। मतलब क्या है कि अगर प्राइस किसी भी लम्हे, मतलब कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि 1 घंटे में कीमत जो थी वो प्राइस यहां से शुरू हुई थी और ऊपर खत्म हुई है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जिसको भी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो बेशक कोई कमोडिटी है, या वो बेशक कोई करेंसी है, या कोई मेटल है, उसकी प्राइस 1 घंटे या 1 मिनट के आगाज में अगर वो 100 रुपए थी, तो 1 घंटे के इख्तिताम के ऊपर वो 200 रुपए हो गई है। ठीक है। और रेड कैंडल क्या प्रेजेंट करती है कि 1 घंटे के शुरू में अगर कीमत 200 रुपए थी, तो 1 घंटे के बाद वो 100 रुपए पे आ चुकी है। तो बेसिकली दो तरह की कैंडल आपको सिर्फ ये प्रेजेंट करती हैं कि प्राइस क्या ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है। अब ऊपर मूवमेंट को या ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल या अप क्लोज कैंडल कहते हैं टेक्निकली, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको हम कहते हैं बेरिश और डाउन क्लोज कैंडल। तो ये आपको, क्योंकि हम इस इन कैंडल्स को ही स्टडी करते हैं थ्रू आउट अपने ट्रेडिंग के करियर के अंदर, तो सबसे पहले कैंडल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है और रेड कैंडल का क्या मतलब है। तो हम फर्दर इसके जो एलिमेंट्स हैं कैंडल के, वो हम स्टडी करते हैं। अब कैंडल को देखिए तो आपको कैंडल के कलर के अलावा आपको यहाँ पे कुछ चीजें और जो नुमाया नजर आ रही हैं, वो ये है कि एक जो कैंडल का थिन पोर्शन है और एक थिक पोर्शन है। थिक पोर्शन को कैंडल की बॉडी कहा जाता है, और जो थिन पोर्शन है उसको कैंडल की विक कहा जाता है। अब कैंडल की बॉडी हमें क्या प्रेजेंट करती है और कैंडल की विक हमें क्या प्रेजेंट करती है, हम उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। जो थिन पोर्शन को हमने देखा था, जैसे कि थिक पोर्शन को बॉडी कहा जाता है और थिन को विक कहा जाता है। अब जो हाईएस्ट प्राइस 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर, जो भी आप टाइम फ्रेम अपने चार्ट के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, दोनों कैंडल्स का जो टॉप पोर्शन है इसको हाई ही कहा जाता है दोनों में, बेशक इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, इसको हाई कहा जाता है। और जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है दोनों कैंडल्स का, बेशक वो रेड है या ग्रीन है, उसको लो कहा जाता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है ओपनिंग प्राइस के अंदर और क्लोजिंग प्राइस के अंदर। ग्रीन कैंडल के अंदर हमेशा, क्योंकि प्राइस हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही है, हम ये समझ चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं कि प्राइस जब ग्रीन होगी उसका मतलब ये है कि 1 घंटे में या 1 मिनट में या एक हफ्ते में जितने भी टाइम फ्रेम की वो कैंडल है, उसमें प्राइस कम से ज्यादा की तरफ मूव हुई है। तो इसकी ओपनिंग प्राइस, जो थिक पोर्शन का जो स्टार्ट है उसको कहा जाता है ओपनिंग प्राइस, और जो थिक पोर्शन का जो एंड है, जिसको हम बेसिकली बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं, उसको कहा जाता है क्लोजिंग प्राइस। और रेड इसके बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट होता है। ओपनिंग ऑफ द प्राइस जो है वो हमेशा थिक पोर्शन का टॉप होती है, मतलब बॉडी का जो टॉप है उसको ओपनिंग प्राइस कहा जाता है, और जो बॉडी का लोअर पोर्शन है उसको क्लोजिंग कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि क्लोजिंग ग्रीन कैंडल पे टॉप पे आती है और रेड पोर्शन पे वो नीचे वाले पोर्शन में आती है, बॉडी के लोअर पार्ट में आती है।
और अगर आप ओपनिंग प्राइस की बात करें तो ग्रीन कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कहा जाता है ओपनिंग, और रेड बॉडी के अंदर टॉप पोर्शन को कहा जाता है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सबसे पहले कैंडल की अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि प्राइस किस तरफ को जाना चाह रही है। ठीक है, और क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड हाई एंड लो की बेस के ऊपर ही हम आगे अपना मॉडल एंड स्ट्रैटेजी जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर, उसके ऊपर हम ओपन हाई लो एंड क्लोज ऑफ द कैंडल को बहुत बार रेफर किया करेंगे। तो इसलिए अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैंडल की नहीं होगी तो फिर आपको आगे प्राइस एक्शन को समझने में या ओवरऑल प्राइस आपको क्या दिखाना चाह रही है वो समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले आपको जो चीज सीखनी है वो ये है कि कैंडल की ओपन हाई लो एंड क्लोज बुलिश कैंडल में कहाँ पे पाई जाती है, और बेरिश कैंडल में रेड कैंडल में वो कहाँ पे पाई जाती है। कैंडल्स की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अंडरस्टैंड करना होता है कि प्राइस सबसे पहले नेकेड आई से, मतलब बिल्कुल सिर्फ चार्ट देख के आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि प्राइस क्या बुलिश होना चाहती है, यानी कि क्या प्राइस ऊपर जाना चाहती है, या प्राइस बेरिश होना चाहती है, मतलब कि क्या प्राइस नीचे आना चाहती है। तो सबसे पहले आप अंदाजा किस तरीके से लगाते हैं? आप इस तरीके से लगाते हैं कि जब आप कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखते हैं और आपके सामने ग्रीन कैंडल्स ही फॉर्म होती जा रही हैं, तो आपको यही अंदाजा होता है कि प्राइस इस वक्त बुलिश या अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, इस बुलिश मूव को भी इम्पल्स कहा जाता है। और अगर आपके सामने रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो आपको यही अंदाजा होता है कि प्राइस जो है वो इस वक्त नीचे की तरफ आना चाह रही है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस बुलिश मूव में या इस बुलिश इम्पल्स के अंदर पहली कैंडल जो आपको नीचे नजर आ रही है, इसके हाई को प्रीवियस कैंडल ने ब्रेक किया है और एक नया हाई बनाया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया, उससे अगली कैंडल ने उससे पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया, इसी तरह अगली कैंडल ने भी पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया, और प्राइस हाई ब्रेक करती हुई अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। और अगर आप बेरिश ट्रेंड या बेरिश मूव या बेरिश इंपल्स को देखें तो प्राइस यहाँ पे हाईज को ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है, प्राइस किस लेवल को ब्रेक कर रही है? प्राइस लो ऑफ द कैंडल को ब्रेक कर रही है। देखिए, प्राइस ने लो को ब्रेक किया, यहाँ पे भी लो को ब्रेक किया, यहाँ पे भी लो को ब्रेक किया। तो दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस, मतलब कि पहला एनालिसिस जो आप बिल्कुल चार्ट को देख के जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो ये है कि क्या प्राइस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है या प्रीवियस कैंडल के लो ब्रेक कर रही है। अगर प्राइस हाई ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इसको कहते हैं ये बुलिश इम्पल्स है, और अगर प्राइस लो ब्रेक करती हुई नीचे को आ रही है तो हम इसको कहते हैं कि ये बेरिश इम्पल्स है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब चार्ट के ऊपर यहाँ पे अब आपको मल्टीपल कलर्स की कैंडल्स जो है वो नजर आना शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 के हिसाब से अगर आप देखें तो कैंडल नंबर 2 ने कैंडल नंबर 1 का हाई ब्रेक किया है, लेकिन कैंडल नंबर 3 ने कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल रहा है कि 1 एंड 2 जो है ये हमारा बुलिश इम्पल्स था, और 3 ने बेसिकली एक बेरिश इम्पल्स स्टार्ट करने की कोशिश की पर जारी नहीं रख सकी, और कैंडल नंबर 4 ने दोबारा से कैंडल नंबर 3 और कैंडल नंबर 2 दोनों का हाई ब्रेक कर दिया। अब इस इम्पल्स के बाद इसको हम बेरिश इम्पल्स नहीं बोलेंगे बल्कि इसको हम बोलेंगे करेक्शन। तो कैंडल नंबर 1 और 2 ने हमें बेसिकली जो प्रेजेंट किया है वो था बुलिश इम्पल्स, और कैंडल नंबर 3 ने बेरिश इम्पल्स कंटिन्यू करने की कोशिश तो जरूर की लेकिन कंटिन्यू नहीं रख सकी, और 4 ने 3 और 2 का हाई ब्रेक कर दिया। तो इस छोटी सी बेरिश या इस छोटी सी ऑपोजिट डायरेक्शन की मूव को हम करेक्शन कहते हैं। तो अब हमारे पास कैंडल नंबर 1 और 2 क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ये है इम्पल्स, और कैंडल नंबर 3 हमें क्या प्रेजेंट कर रही है? दिस इज करेक्शन। अब 4 को देखिए, फिर प्राइस ने हमें एक बुलिश इम्पल्स दिया, 5 ने 4 का लो ब्रेक कर दिया, दोबारा से बेरिश इम्पल्स कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन कैंडल नंबर 6 ने 5 एंड 4 का
हाई ब्रेक कर दिया, अगर 6 ने 4 का हाई ब्रेक नहीं किया तो इवेंचुअली 7 ने 4 का हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन कैसे बन गई कि कैंडल नंबर 1 और 2 के ऊपर हमारे पास आ गई बुलिश इंपल्स, कैंडल नंबर 3 ने दिया हमें करेक्शन, कैंडल नंबर 4 दोबारा बुलिश इंपल्स, कैंडल नंबर 5 इज करेक्शन, और फिर कैंडल नंबर 6 एंड 7 ने हमें दोबारा बुलिश इंपल्स दे दिया। तो इस फॉर्मेशन या इसको मार्क की कैसे किया जाता है, हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे अपने चार्ट के ऊपर कि 1 और 2 की बुलिश इंपल्स, 3 इज करेक्शन, 4 इज इंपल्स, 5 इज करेक्शन, एंड देन 7 इज इंपल्स। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अपने दूसरे चार्ट में देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सेम है, मतलब ये वही 7 कैंडल्स हैं, उसी तरह 2 रेड कलर्स भी हैं, और ये भी इसी तरह ही होना चाहिए कि प्राइस जो है कैंडल नंबर 1 और 2 जो था वो हमारा बुलिश इंपल्स था, 3 जो था वो करेक्शन था, 4 जो था वो इम्पल्स था, 5 करेक्शन था, और 6 और 7 ने दोबारा से इम्पल्स दे दिए। तो अगर आप इसको ऐसा देख रहे हैं तो ये गलत है। उसकी वजह क्या है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक हुआ था। आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ। 2 के लो से ऊपर है कैंडल नंबर 3 का लो। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैंडल नंबर 3 ने कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक नहीं किया, और ना ही कैंडल नंबर 3 ने कैंडल नंबर 2 का हाई ब्रेक किया। तो बेसिकली ये एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है। इस इनसाइड कैंडल ने हमें कुछ भी मूव नहीं दी है, बेसिकली ये अभी तक जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू ही हो रहा है। अच्छा, 3 के बाद देखिए 4 ने 2 का हाई ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारे पास ये सिंगल इम्पल्स मूव चल रही है, अभी तक बीच में करेक्शन नहीं आई है। फिफ्थ कैंडल को आप देखिए, क्या फिफ्थ ने 4 का लो ब्रेक किया है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि फिफ्थ कैंडल का लो 6 ने तो ब्रेक कर दिया है, तो अब ये करेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त हाईएस्ट हाई वाली जो कैंडल है वो हमारे पास कैंडल नंबर 5 नहीं है, वो कैंडल नंबर 4 है। तो कैंडल नंबर 4 का लो ब्रेक होना जरूरी है करेक्शन के लिए, करेक्टिव मूव के लिए। सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, तो हमारे पास बेरिश इंपल्स स्टार्ट हो जाती है, या फिर करेक्शन जो है वो वैलिड हो जाती है। अब प्रीवियस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास दो वैलिड करेक्शंस थी, जब कैंडल ने कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक किया था कैंडल नंबर 3 ने, और कैंडल नंबर 4 का लो ब्रेक किया था कैंडल नंबर 5 ने। अब कैंडल नंबर 4 इस केस में भी वो कैंडल थी जिसका हाईएस्ट हाई था, और कैंडल नंबर 2 का भी हाईएस्ट हाई था जो कैंडल नंबर 3 ने और कैंडल नंबर 5 ने ब्रेक किया था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम इसको बिल्कुल भी इस तरीके से मार्क नहीं कर सकते कि कैंडल नंबर 1 और 2 जो है वो इम्पल्स हैं और 3 जो है वो करेक्शन हो जाएगी, बल्कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। कैंडल नंबर 1 के बाद कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 2 के बाद कैंडल नंबर 4 ने हाई ब्रेक किया 2 का, 4 का हाई ब्रेक किया 6 ने, और 6 का हाई ब्रेक किया 7 ने। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंगल लेग मूव है, इसके अंदर हमें कोई भी करेक्टिव मूव जो है वो नहीं मिल सकी है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट या फर्स्ट टेस्टिंग होगी वो यही होगी कि आप चार्ट को देखने के बाद जब आप कैंडल का ओपन हाई लो एंड क्लोज अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अपने चार्ट पे मार्क करना है इम्पल्स एंड करेक्शन। और वो आप कैसे मार्क करेंगे, आपके tradingview.com के ऊपर हम नॉर्मली अपना सारा एनालिसिस करते हैं। tradingview.com पे जाने के बाद आप चार्ट्स में आइए, कोई भी किसी भी एलिमेंट का चार्ट आप ले लीजिए, बेशक वो किसी फॉरेन करेंसी का पेयर हो, बेशक वो फ्यूचर्स का पेयर हो, या फिर वो कोई मेटल का पेयर हो, कोई भी ले लीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लीजिए, और आपने वहां पे स्टडी करना है कि क्या प्राइस इम्पल्स के बाद करेक्शन दे रही है, तो उसको आप मार्क करें। जितनी आप इसकी एग्जाम्पल जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि प्राइस क्या बुलिश होना चाहती है या बेरिश होना चाहती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक तरीके से समझ लिया होगा। और ये आपको मैं बताता चलूं कि
इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं, उनको एक दफा सुन लेने से या एक दफा समझने के बाद बगैर प्रैक्टिस किए आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। सबसे पहली जो चीज़ आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप अपने पास कोई एक ऐसा आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए जिसमें आप अपने पास नोट्स को प्रिपेयर करें। नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद आप लाइव चार्ट्स पे जाइए। अपने लाइव चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप कैंडल्स की ओपन हाई लो एंड क्लोज को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद लाइव डेटा के ऊपर भी आप आगे चेक कीजिए कि क्या प्राइस आपको इसी तरह से इम्पल्स एंड करेक्टिव मूव्स दे रही है और कौन से टाइम फ्रेम्स पे दे रही है। जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं अ, अपने वीकली एनालिसिस के लिए, सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को मॉनिटर करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। डब्ल्यू ये बेसिकली हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। इसके अलावा हम डेली टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। उसके अलावा 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट, इन सारे चार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग का अपना एक्सपीरियंस या करियर अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप डेली या वीकली चार्ट से इम्पल्स एंड करेक्टिव मूव को मार्क करना शुरू करें। और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का। आप वहाँ पे जाके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सीनियर मेंबर्स वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। नॉर्मली हम अर्ली लंदन सेशन से लेके लेट न्यूयॉर्क सेशन तक कम्युनिटी के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और कम्युनिटी के भी हमारे कोई चार्जेस नहीं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। तो अ, अगर आप पैशनेट हैं और आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, बेशक कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो, उसका बिल्कुल भी अ, हमारे इस लर्निंग सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। ना ही हम कोई आपको ब्रोकर रेकमेंड करेंगे, ना ही हम किसी ब्रोकर के साथ एफिलिएट हैं। अम, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी ब्रोकर के साथ किसी भी स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में जहां भी आप ट्रेड करना चाहें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आप पैशनेट हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और वी आर हियर टू हेल्प। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को। और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो है वो अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।